मध्य प्रदेश के देवास शहर में एक घर में किराएदार बंद कमरे में जब साफ सफाई करने के लिए कमरे का ताला खोलता है तो उन्हें एक फ्रिज दिखाई देता है। वो फ्रिज काफ़ी दिनों से ऑन था, जिसके बाद वो उसका स्विच बंद कर देते हैं। जब अगले दिन वो उस फ्रिज को देखते हैं तो फ्रिज से खून और बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उन्होंने मकान मालिक और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस जब मौके पर आकर फ्रिज को खोलती है तो अंदर से एक महिला की सड़ी गली लाश मिलती है, जो पूरी काली पड़ चुकी थी। आस पड़ोस में इस घटना से हड़कंप मच गया। हर कोई जानना चाहता था कि लाश किसकी है और ये कत्ल किसने किया है। पुलिस की पड़ताल में महिला की पहचान 30 साल की प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति के रूप में हुई। प्रतिभा अपने पार्टनर संजय पाटीदार के साथ पिछले 10 महीनों से इसी घर में रह रही थी। पुलिस को लाश तो मिल चुकी थी, पर संजय का कुछ पता नहीं था। नमस्ते, सलाम, सत्कार, मैं अनिल और जानते हैं इस केस के बारे में, कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 5 साल पहले 2020 में, जब संजय पाटीदार और प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति एक दूसरे को किसी फंक्शन के दौरान मिलते हैं। इस बीच दोनों में मुलाकातें होती है और फिर प्यार। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। मगर संजय पाटीदार पहले से ही शादीशुदा था और उनकी एक बेटी भी थी। 3 साल तक प्रतिभा और संजय पाटीदार उज्जैन में ही किराए के मकान में रहते हैं, जिसके बाद संजय 2023 में प्रतिभा को देवास मध्य प्रदेश लेकर आ गया। यहाँ उन्होंने वृंदावन कॉलोनी मकान नंबर 128 में मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव से मकान किराए पर लिया। इन दोनों ने मकान मालिक और आस पड़ोस में बताया कि दोनों पति पत्नी हैं। प्रतिभा सिलाई का काम भी किया करती थी और धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। पड़ोसियों का कहना था कि प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति खाटू श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर एकादशी पर अमृतनगर स्थित मंदिर में जाया करती थी, जिस वजह से प्रतिभा की आस पड़ोस में अच्छी खासी जान पहचान हो गई। मगर संजय और प्रतिभा के बीच शादी को लेकर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। प्रतिभा अब अपने प्यार को शादी का रूप देना चाहती थी, मगर संजय पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए वो शादी से इनकार करता रहता। 20 जनवरी 2024 में दोनों ने कॉलोनी के एक मंदिर में भंडारे का आयोजन करवाया, मगर इसके बाद मार्च 2020 से प्रतिभा दिखाई नहीं दी। पड़ोसियों ने संजय से इस बात की जानकारी ली तो संजय ने बताया कि प्रतिभा की मां को हार्ट अटैक आया है, इसलिए वो अपने मायके चली गई है और मुझे भी अब अपने गांव मोलाना वापस जाना है, तो इसलिए मैं भी ये मकान खाली करके यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद संजय ने जून 2024 में मकान खाली कर दिया, लेकिन संजय ने मास्टर बेडरूम और स्टडी रूम में अपना कुछ सामान छोड़ दिया, जिसमें बर्तन का स्टैंड, बिस्तर, कुछ कपड़े और एक फ्रिज भी शामिल था, और उसमें ताला मार दिया और वापस अपने गांव मोलाना चला गया। इसके बाद जुलाई में बलवीर सिंह अपनी फैमिली के साथ इसी मकान में रहने के लिए आए। उन्होंने सामने के 2 कमरे किराए पर लिए, मगर अभी भी सामने के 2 कमरे संजय ने खाली नहीं किए थे, जिस पर मकान मालिक ने उसे फोन किया और कमरा खाली करने को कहा। संजय ने कहा कि उसके घर में सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है। जब तक मेरा सामान आपके घर में रखा है, मैं आपको किराया देता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि मकान जल्द से जल्द खाली कर दूं। मगर 3-4 महीने बाद भी संजय ने मकान खाली नहीं करा। मकान मालिक लगातार उस पर दबाव बनाने लगा और कुछ दिन बाद संजय ने किराया देना भी बंद कर दिया। बलवीर सिंह 5 महीने से इसी मकान के कमरे और हॉल में रहते थे। जगह कम पड़ने पर उन्होंने मकान मालिक से बंद पड़े 2 कमरे को खाली करने को कहा। काफी समय तक जब संजय ने कमरा खाली नहीं किया तो मकान मालिक ने बलवीर सिंह को ताला तोड़ के संजय का सामान बाहर रखने को कहा। मकान मालिक की सहमति से बुधवार रात 8:30 बजे कमरे को खोला गया। कमरा खोलने पर उन्हें एक फ्रिज दिखाई दिया, जिसे सफेद रंग के कपड़े से अच्छी तरीके से बांधा हुआ था और फ्रिज को पूरी तरीके से कवर से ढका हुआ था। उस समय फ्रिज का स्विच ऑन था, मतलब वो फ्रिज काफी दिनों से चल रहा था। बलवीर सिंह ने सोचा कि बेवजह बिजली का बिल आ रहा है। इसके बाद उन्होंने फ्रिज का स्विच बंद कर दिया। इसके बाद शुक्रवार को बलवीर सिंह की वाइफ जब रूम की साफ सफाई करने पहुंची तो देखा कि फ्रिज से खून निकल रहा था और बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। इसके बाद बलवीर सिंह ने फौरन मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव को फ़ोन किया और इसके बाद पुलिस को फौरन इत्तला किया। घर से आ रही गंदी बदबू के कारण आसपास के पड़ोसी भी आकर जमा हो गए। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला। फ्रिज में एक महिला की लाश निकली, जो पूरी काली पड़ चुकी थी।
ये मंजर देखकर हर कोई हैरान था। आस पड़ोस में जब उस लाश को देखा तो उन्होंने बताया कि ये लाश पिंकी की है, जो अपने पति संजय पाटीदार के साथ यहाँ रहती थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू करी। वहीं बलबीर सिंह और आस पड़ोस इस बात से हैरान थे कि पिछले कई महीनों से लाश उनके ही सामने पड़ी है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। पुलिस ने जब आस पड़ोस से पूछताछ की तो पड़ताल में पता चला कि मकान में बलबीर सिंह से पहले इंगोरिया उज्जैन के निवासी संजय पाटीदार रहता था। संजय के साथ पिंकी उर्फ प्रतिभा प्रजापति भी इसी मकान में रहती थी। पड़ोसियों ने बताया कि प्रतिभा को मार्च 2024 के बाद से नहीं देखा था। पूछने पर संजय पाटीदार ने बताया था कि प्रतिभा मायके गई हुई थी। इस बात का पता चलते ही एसपी जयवीर भिदोरिया अपनी टीम के साथ संजय को पकड़ने उज्जैन पहुंचे। उज्जैन से गिरफ्त में आए संजय पाटीदार ने बताया कि वो प्रतिभा के साथ पिछले 5 साल से लिविंग में रह रहा था। 3 साल तक प्रतिभा को उज्जैन में रखने के बाद 2 साल पहले ही वो उसे देवास लेकर आया था। संजय ने बताया कि जनवरी 2024 में प्रतिभा ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैं उसकी धमकियों से परेशान हो चुका था। संजय ने उसके बाद इंगोरिया के रहने वाले अपने दोस्त विनोद दावे से इस बारे में बात की और दोनों ने मिलकर इस हत्या का प्लान बनाया। मार्च महीने में एक रात संजय और उसका दोस्त विनोद प्रतिभा के घर गया और वहीं दोनों ने मिलकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फ्रिज को सबसे कम टेम्परेचर पर सेट करा। बाद में उसे बंद कर दिया ताकि लाश खराब ना हो पाए। उसने फ्रिज का स्विच ऑन ही रखा। बाद में फ्रिज को कपड़े से बांधकर ढक दिया और वहां और कुछ सामान जमा करके कमरे को लॉक लगा दिया ताकि किसी को शक ना हो सके। जब पुलिस ने संजय पाटीदार के दोस्त विनोद दावे के बारे में पता किया तो पता लगा कि विनोद दावे पर राजस्थान के टोंक में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज हुआ था, जिस मामले में वो अभी भी राजस्थान की जेल में बंद है। वहां की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है ताकि विनोद से इस बारे में पूछताछ की जा सके। वहीं संजय को रिमांड पे लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि प्रतिभा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति का एक भाई और माता पिता है जो उज्जैन के फ्रीगंज में रहते हैं। संजय के साथ लिव इन में रहने के बाद से उसके परिजनों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। शव मिलने की सूचना के बाद उन्होंने उसे ले जाने से भी इनकार कर दिया, मगर कुछ रिश्तेदारों ने देवास में ही प्रतिभा का अंतिम संस्कार करने को कहा है। जब आपके चाहने वाले आपसे रिश्ता तोड़ दे तो आपकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं होता और इसी वजह से प्रतिभा की लाश 10 महीनों तक फ्रिज में सड़ती रही। जहां पहले समाज में इन रिश्तों को नाजायज संबंध का नाम दिया जाता था, वहीं आज की मॉडर्न सोसाइटी में इसे लिव इन रिलेशनशिप का नाम दिया गया है। इस घटना ने 18 मई 2022 को दिल्ली के महरौली में श्रद्धा वाकर की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पुनेवाले की तरफ से की गई बेरहम हत्या की याद दिला दी। आफ्ताब ने प्रेमिका के शव को कई टुकड़ों में काटकर उसे दिल्ली के कई इलाकों में फेंक दिया। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और लिव इन में रहने लगे, लेकिन श्रद्धा के पिता ने दोनों के रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, जिस कारण श्रद्धा के उसके परिजनों के साथ रिश्ते खराब हो गए, जिस वजह से श्रद्धा की हत्या का खुलासा भी 10 महीने तक किसी को नहीं हुआ। क्योंकि जब आपके माता पिता और परिजन आपका हालचाल लेना छोड़ दे तो दुनिया को आपसे कोई मतलब नहीं रहता। इस बात से मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, मेरा काम सिर्फ आपको सचेत करना है। उम्मीद करूंगा आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस केस से सीख मिल सके। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं एक और नए केस के साथ।